आज मौसम ने भी काफ़ी करवट ली है। यहाँ पर आसमान में ज़रूर थोड़े बहुत बादल भी नज़र आ रहे हैं और बल्लेबाजों के ऊपर भी ज़्यादा संकट के बादल सुबह से मंडरा रहे हैं और पूरे टूर्नामेंट में कहीं ना कहीं गेंदबाज ज़्यादा हावी रहे हैं। देखिए कल एक नया रिकॉर्ड बना था जब 20 बैट्समैन शून्य पे आउट हुए थे। इसका मतलब है कि अगर हम अप्पा नाना मेमोरियल कप पोगांव को देखते हैं तो यहाँ फिलहाल गेंदबाजी हावी रही। इस टूर्नामेंट को आयोजित किया गया है जय हनुमान पोगाव टीम द्वारा, साथ में आगरी राजा प्रतिष्ठान पोगाव, उसके प्रेसिडेंट तेजस पाटिल साहब। पाइनियर स्पोर्ट्स, तुरंत आपको फील्ड सजाना है। देखिए आपका जो समय आपको जो दिया गया था वो खत्म हो रहा है, सो प्लीज कोऑपरेट करें समय के मामले में और तुरंत फील्ड सजाए। बैक टू क्रिकेट। अब पाइनियर स्पोर्ट्स आपको अपना फील्ड सजाना है। Pioneer won the toss and they elected field first. अजय, इसके बाद भी जो मुकाबला है नो डाउट एट ऑल आपने देखा है कि रईस बिल्डर एंड डेवलपर खासतौर से योगेश कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं। सुदर्शन शिल्के हमारे बीच में, क्या ओवर रहा था उनका जो मापुर चषक में उन्होंने किया था। जी हाँ, चैलेंज ए बनाम चैलेंज बी वो मुकाबला रहा था और 3 रन वहाँ पर ऑलमोस्ट डिफेंड कर दिए थे। वहाँ पर टाई हुआ था वो मैच, लेकिन बॉल आउट में चैलेंज ए टीम जीती थी। लेकिन प्रशांत परदेसी ने 3 रन में मैच जिताया था। जहाँ मैगी 11 के सामने वो मुकाबला प्रशांत परदेसी ने जिताया था चैलेंज को। देखिए क्रिकेट कितना ऊपर गया है। वहीं प्रशांत परदेसी जो बीपीएल सीजन 1 में बहुत महंगे साबित हुए थे, उन्होंने मापुर चषक में कमाल कर दिया था। महिंद्रा स्पोर्ट और पाइनियर अपने 12th मैन को कमेंट्री बॉक्स में भेजे। बशीर पासवारे आज महिंद्रा ऑफ ब्रेक लेग ब्रेक गेंदबाज को प्रारंभिक बल्लेबाज क्रीज की तरफ बढ़ते हुए दानिश काजी और उनके साथ साहिल शेख। साहिल पिछले मैच में शून्य पर आउट हुए थे। इस मैच में दोबारा मौका है। हालांकि उस मैच में टारगेट काफ़ी छोटा था उनके सामने, लेकिन ये एक अलग चुनौती रहेगी। पाइनियर स्पोर्ट्स बहुत अच्छे फॉर्म में चल रही है ये टीम। Yes, I think this is the good captaincy from Papya Kharik, sending left-handed batsman Danish Kazi, taking the advantage of heavy breeze running, and Sai Sheikh, diamond of PTC, one of the great informed batsmen since from 2 seasons. चलिए खेल की तुरंत शुरुआत करनी है। पाइनियर स्पोर्ट्स ज़्यादा समय बर्बाद ना करें प्लीज़। आपको फील्ड सजाना है कप्तान। To openers on the ground, welcome all of you and good afternoon, good evening also. You are watching Appa Nana Memorial Cup Pogaon 2021. Now, Shahid Khan having a word with his bowler is going to be interesting. Faik Ansari open the bowling attack. जी हाँ, Fine leg, backward point cover, mid off. Man at backward square leg, inside the ring, mid on strategy. कहीं ना कहीं राहिल टीम में ही नजर नहीं आ रहे हैं, उस वजह से फाइक गेंदबाजी की शुरुआत करते हुए। 2 men outside the ring. Umar Khan at long off, widish.
and mid wicket Akbar Sheikh. Here goes Faik Ansari. Goes to Sahil drive, straight to mid on. Kaifrais is there, and there will be no run. Good delivery. बहुत बढ़िया शुरुआत। पहली गेंद बिल्कुल लक्ष्य पर फेंकी हुई गेंद थी, ब्लॉक होल में आती हुई गेंद। फाइक को भी फर्क नहीं पड़ता है पहला ओवर करे या दूसरा ओवर, उनको पता है कि अच्छी गेंदबाजी ही करनी है अपनी टीम को जिताने के लिए। Faik Ansari goes to Sahil, seated, batted, beautiful stroke through the backward square leg, one bounce, cross the boundary for 4. गजब का स्ट्रोक। इस बार अपना स्पॉट बहुत जल्दी पिक कर लिया था उन्होंने, वेकेंट एरिया में खेला और ये गेंद भी उतनी खराब गेंद नहीं थी, लेकिन उम्दा स्ट्रोक वहां पर एग्जीक्यूट किया गया है। गेंद के नीचे घुस गए, थोड़ा सा झुकते हुए खेला है बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर ऑन साइड में 4 रनों के लिए। So Sahil Sheikh off the mark with boundary and Mahindra Sport 4 without loss. Now Shahid Khan having a with Faik Ansari, man at deep backward square leg, Akbar Sheikh. This time hits on the up. Fielder found to find the ball at long off, but meanwhile batsman gets 2. इस दफा जिस तरह से चाहते थे उस तरह से गेंद को बल्ले पर ले नहीं पाए थे, थोड़ा सा मिस टाइम स्ट्रोक था, लेकिन लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी काफ़ी वाइड थे और फील्डर तक कैरी भी नहीं की थी गेंद। 2 रन लेने का मौका था साहिल के पास। साहिल अपने इरादे पूरी तरह से स्पष्ट करते हुए काफ़ी आक्रामक सोच रखते हैं, वो आक्रामक सोच उनकी देखने को मिल रही है। 6 without loss. Faik Ansari. Ball this time is in the air, could be caught. Shahid Khan, no. Umar Khan under it. Good calling. And finally, Sahil Sheikh on his way. पहली सफलता बहुत जल्द दिलाने में कामयाब रहे। पहले ओवर में फाइक अंसारी लगातार बड़े बड़े स्ट्रोक खेलने का प्रयास कर रहे थे। साहिल शेख संयम की कहीं ना कहीं कमी नजर आई, अपना धैर्य उन्होंने गवा दिया और ज़्यादा अत्यधिक आक्रामक खेलने के चक्कर में अपना विकेट गवाकर पेविलियन में लौटते हुए। अच्छा कैच वहां पर उमर खान द्वारा, क्योंकि सर्कल से भी कुछ खिलाड़ी दौड़े थे कैच के लिए, लेकिन सही मायनों में कैच उमर खान का था क्योंकि वो की तरफ आ रहे थे और कोई गलती नहीं की उन्होंने। 6 रन बनाकर साहिल आउट। Yes, he played on the rise. Head is शेखर दल भी काफ़ी अनुभवी खिलाड़ी है, दानिश के पास भी कई सालों का तजुर्बा है। तो फाइक अंसारी के पास उतना हालांकि अनुभव नहीं है, लेकिन गजब के खिलाड़ी है फाइक अंसारी। this time try to mighty swing half-hearted appeal for LBW. Umpire signaling a leg by. Score is 7 for the loss of 1 wicket. Interesting to see in replay. You can see there. Nice decision. दानिश थे स्ट्राइक पर और एंगल के तहत गेंद को अंदर की तरफ लाया गया था। अच्छी रफ्तार के साथ बॉलिंग करते हुए फाइक अंसारी। Shaker on his strike. This time cuts that ball beautifully like a bullet for 4. What a great shot. बेहतरीन स्ट्रोक, थोड़ी सी जगह मिली थी शेखर दलवी को और उसका पूरा फायदा उठाया उन्होंने, कट मारा और बिल्कुल जो पॉइंट पर खिलाड़ी थे उनके सामने से गेंद को निकाल दिया है 4 रनों के लिए। चौके से खाता खोलते हुए शेखर दलवी। Power back is cut shot played by Shekhar Dalvi. एक ओवर की समाप्ति बराबरी पे चलता हुआ ये ओवर 11 रन भी हुए, 1 विकेट भी गिराए। आवाज कट हो रही है। पहले ओवर में 2 चौके लगे, साहिल के बल्ले से 1 चौका, लेकिन साहिल का काम तमाम कर दिया उसके बाद फाइक अंसारी ने। अंतिम गेंद पर भी चौका निकला शेखर दलवी के बल्ले से। दानिश का खाता खुलना भी बाकी है, 1 गेंद उन्होंने फेस की है। रन संख्या 11, 1 विकेट के नुकसान पर। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बल्लेबाज भी थोड़े से उलझन में है इस टूर्नामेंट में कि क्या एक पार स्कोर हो सकता है, 6 ओवर में क्या ऐसा स्कोर हो सकता है जिसको वो डिफेंड कर सकते हैं या फिर उस पर काफ़ी अच्छा मैच हो सकता है। ज़रूर ये होता है कि आपने 6 ओवर में 90-100 रन बना दिए तो फिर वो तो बहुत बड़ा टोटल है, लेकिन वो बार बार नहीं बनाया जाता है, तो वो पार स्कोर कहीं ना कहीं अभी तक ढूंढ नहीं पाए हैं बहुत सी टीमों के बल्लेबाज। बिल्कुल बहुत सही आकलन किया अजय अपने गेंदबाजी के लिए। अजय अजहर इस मरतबा
पर लगी है, लेकिन नो मैंस लैंड में 1 रन अजहर अंसारी को मोर्चे पे लगाया गया है। दानिश काजी कहीं ना कहीं ऑन साइड को ज्यादा फेवर करते हैं और लगातार स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलने का प्रयास कर रहे हैं। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12 पहुंचा है, 12। अजहर अंसारी सामना करेंगे बैट्समैन शेखर दलवी। फिर से कट शॉट, लेकिन इस मरतबा बढ़िया फील्डिंग, पहले बाउंस पर कैफ राइस की जगह जरूर थी, लेकिन बीट नहीं कर पाए कैफ को। 1 रन आता हुआ स्कोर में 13 पे पहुंचा है महिंद्रा स्पोर्ट्स का स्कोर। इस बार शायद उतनी गति शेखर को मिली नहीं जिसकी कहीं ना कहीं उनको उम्मीद थी, और थोड़ा उछाल भी था गेंद में, पूरी तरह से गैप में निकाल नहीं पाए। स्क्वायर ऑफ द विकेट बहुत ही अच्छे शॉट्स लगाते हैं शेखर दलवी ऑफ साइड में। अजहर अंसारी राइट आर्म राउंड स्टंप छोड़ दिया और ये लाइन के अंदर रही, लाइन को जज नहीं कर पाए वहां पर दानिश काजी। अजहर राइट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। दानिश को स्विंग कर दिया है पीछे खिलाड़ी, लेकिन मस्तक पे दस्तक, 6 रन। पूरी ताकत झोंक दी थी इस बार स्ट्रोक में दानिश ने, और इस बार टाइमिंग भी अच्छी रही उनकी। और वहां पर देखिए थोड़ा सा मिसहिट भी रहेगा तो शायद बाउंड्री के बाहर जा सकता है ऑन साइड में बायत के बल्लेबाजों के लिए, क्योंकि हवाएं उस दिशा में बह रही है। उसका फायदा जरूर यहां पर मिला है दानिश काजी को, उनका यह पहला छक्का। 19 रन बन चुके हैं, इस मरतबा छोड़ दिया लेकिन वाइट, 20 रन। देखिए रणनीति बहुत साफ है पपिया खाड़ी की, बाएं हाथ के बैट्समैन के लिए हवाएं चल रही है, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि पायनियर के पास 3 बाएं हाथ के बैट्समैन हैं। अजहर इस मरतबा स्वीप करने की कोशिश ऑफ स्टंप के बाहर से, डॉट गेंद। कहीं ना कहीं पीछे से शायद जुल्फिकार भी यही बता रहे थे गेंदबाज को कि आपको गेंद कहाँ पर रखनी है। विकेट कीपर ने भी उनको एक डायरेक्शन दिया था, उस हिसाब से बॉलिंग करने का प्रयास, ऑफ स्टंप के थोड़ा दूर रखने की कोशिश दानिश के विरुद्ध। अजहर राइट आर्म राउंड विकेट जाते हुए, स्विंग एंड मिस, वाइट। ये होता रहेगा सिद्दीक जी, आप जब ज्यादा दूर रखने का प्रयास करते हो तो कुछ गेंदें आपकी वाइड भी हो जाती है, लेकिन बचने के लिए देख रहे हैं। देखिए दूर से तो हर कोई बचता है, करीब जाके बचना होता है। सबसे अच्छा बचने का तरीका ये होता है कि आप बल्लेबाज को आउट करो। अजहर फिर वाइट, बहुत ही दिशाहीन गेंदबाजी, काफी लंबा ओवर साबित होता हुआ अजहर अंसारी का। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर। टॉस हारकर पहले बैटिंग करती हुई इस सेकंड राउंड के मैच में महिंद्रा स्पोर्ट्स। अब तक इस ओवर में 3 वाइट गेंदें आ चुकी है। अजहर राइट आर्म राउंड स्टंप जाते हुए, बढ़िया गेंद आगे रखा था, स्विंग करने की कोशिश, बीट वे दानिश काजी। ओवर समाप्त होते हुए 2 कुल स्कोर है यहां पर महिंद्रा का, 22 रन 1 विकेट। कहीं ना कहीं ऑन साइड में खेलने का ये भी एक बहुत बड़ा जुनून है दानिश काजी। हमने देखा कि 3 खिलाड़ी जो बाउंड्री पर रखे जा सकते थे पावर प्ले में, वो तीनों खिलाड़ी ऑन साइड में थे, और गेंदबाजी लगातार ऑफ स्टंप के काफी बाहर हो रही थी, लेकिन बल्लेबाज भी ऑन साइड में ही छक्का लगाने को देख रहे थे। एक छक्का जरूर जड़ा, लेकिन कुछ डॉट गेंदें भी खेली दानिश ने उस ओवर में। तो 2 ओवर के पश्चात स्कोर हुआ है 22 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आउट होने वाले बल्लेबाज इस पारी में साहिल शेख 6 रन बनाकर आउट हुए 5 की गेंद पर। दानिश काजी और शेखर दलवी की जोड़ी इस समय क्रीज पर है। दानिश 7 पर बैटिंग करते हुए, शेखर खेल रहे 5 पर।
और ऐसे लग रहा है कि जिस तरह स्कोरिंग हो रही है, काफी लंबा बैटिंग लाइनअप है। मेरा अपना मानना है कि 70 के ऊपर महिंद्रा जरूर देख रही है। जी हाँ, और अभी भी 4 ओवर का खेल बचा हुआ है, तो 4 ओवर्स में यहाँ से 50 रन उनको ज़रूर बनाने होंगे यदि 70 प्लस जाना है तो। और वो कोशिश यहाँ से हो सकती है। एक ही विकेट गिरा है, पावर प्ले में कोई ज़्यादा नुकसान उनको नहीं हुआ है। बॉलिंग में परिवर्तन किया जा रहा है, नया ओवर लेकर जुल्फिकार तैयार होते हुए। अलग रणनीति इस वक्त हम पॉइनियर की देख रहे हैं। जुल्फिकार जो डेथ ओवर करते हैं उनको तीसरे ओवर में बुलाए, क्योंकि राहिल टीम में नहीं है और उस वजह से ये बॉलिंग चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। गेंदबाजों के क्रम बदले गए हैं और इस बार बहुत खूबसूरती के साथ खेला है, इम्प्रोवाइज तरीके से निकाल दिया है लॉन्ग लेग की दिशा में। फील्डर बहुत दूर और गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। बहुत बढ़िया स्ट्रोक, वहां पर स्कूप किया था गेंद को। अपना शरीर का संतुलन ठीक तरह से बना तो नहीं पाए थे वहां पर शेखर दळवी, लेकिन गेंद को बल्ले के बीचों बीच लिया था और खाली क्षेत्र में निकालने में कामयाब रहे। ग्रेट स्ट्रोक फ्रॉम शेखर दलवी। Improvisation is nice. Sleeping sweep shot all the way to the long leg fence for 4. आधुनिक क्रिकेट की ये पहचान है, बहुत से बल्लेबाज इस तरह से इम्प्रोवाइज तरीके से बल्लेबाजी करते हैं और इसीलिए बॉलिंग करना उतना आसान काम नहीं होता है। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन, लॉन्ग लेग बाउंड्री पर अब खिलाड़ी रखा गया है। अजहर को वहां पर भेज दिया गया है जो कि शॉर्ट फाइन लेग पर फील्डिंग कर रहे थे। कवर को अंदर बुलाया गया है। इस बार जगह बनाई, स्लैश किया, बहुत ही शानदार शॉट, पॉइंट के ऊपर से एक और चौका। Great shot in style of uppercut, I think. Punched that ball very hard indeed. Lot of width given by Zulfikar, short wide and punished. Great stroke indeed for 4. फील्ड प्लेसमेंट को देखते हुए बल्लेबाजी कर रहे शेखर दळवी, अपना अनुभव पूरी तरह से अपने टीम के हित में झोंकते हुए। इससे पहले जो स्ट्रोक खेला था वहां पर लॉन्ग लेग पर कोई खिलाड़ी नहीं था, तो वो भी एक वेकेंट एरिया था, वहां पर खेला। इस बार जगह बनाई उन्होंने और गेंद भी उस तरह की मिली जिस पर वो स्लैश लगा सके। उछलती हुई गेंद थी, उड़ता हुआ स्ट्रोक खेला, पॉइंट को क्लियर किया और चौका बटोरा। लगातार 2 गेंदों पर 2 चौके। जुल्फिकार को आड़े हाथों लिया जा रहा है, आगे बढ़ती हुई 31 रन 31, एक विकेट के नुकसान पर। इसके बाद सेकेंड राउंड का एक और बड़ा मुकाबला RD 4440 ओवली और रेस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के बीच में। दोनों टीमों के कप्तानों से रिक्वेस्ट है, आपको टॉस के लिए पूरी तरह से तैयार रहना है। जैसे ही महिंद्रा स्पोर्ट्स की पारी समाप्त होगी टॉस किया जाएगा। आप देख रहे हैं इस समय स्वर्गीय अप्पा नाना स्मृति चषक 2021-22 पोगाव। और इस बार दिशा से भटके और उस पर पड़े फटके, लॉन्ग लेग की तरफ फील्डर नहीं पहुंच पाए, गेंद सीमा रेखा के बाहर। 4 रन। बैड डिलीवरी इंडीड, खराब गेंद हम कहेंगे, लेकिन स्टंप के बाहर रखा था, केवल दिशा दी दानिश ने। लॉन्ग लेग बाउंड्री और वाइडिश फाइन लेग के बीच में 4 रन। खराब गेंद जुल्फिकार की। हालांकि डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर प्रोटेक्शन जरूर मौजूद है, लेकिन उस फील्डर के पास कोई मौका नहीं था गेंद तक पहुंचने का। खर्चीला ओवर साबित होता हुआ ये जुल्फिकार मोमिन का। अभी तक 3 चौके लग चुके हैं, 4 गेंदे की है, 13 रन इस ओवर से आए हैं। और जिस तरह का ओवर चाहिए था महिंद्रा स्पोर्ट्स को, उस तरह का ये ओवर निश्चित रूप से देखने को मिल रहा है। पहला विकेट पहले ही ओवर में गवा दिया था। 5 का ओवर अच्छा रहा था, लेकिन और पिछला ओवर भी हम देखें तो उतना बुरा नहीं था। अजहर का एक छक्का जरूर लगा था, उसमें ज्यादा रन तो नहीं खर्च किए थे। और इस बार खड़े खड़े स्वीप कर दिया है, फिर से गैप में निकाला है, एक और बाउंड्री। This is a clever batting. This is a clever batting from Danish Kazi. You can see there he find the gap very well. Last one was a lap stroke. One bounce through the square leg fence for 4. Nobody can move from his position. Delightful stroke. चौकों की झड़ी सी लग गई है इस ओवर में।
पहले शेखर दलवी के बल्ले से लगातार 2 चौके और अब दानिश काजी के बल्ले से लगातार 2 चौके। तेज गति से रन्स बनाती हुई महिंद्रा स्पोर्ट्स टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए। स्कोर हुआ है 39 रन 1 विकेट के नुकसान पर। तीसरे ओवर का खेल प्रगति पर है। ऑफ साइड में 4 खिलाड़ी, ऑन साइड में 5 फील्डर्स है। फिर से ऑन साइड में खेलने का प्रयास, इस बार अच्छी लेंथ पर रखी हुई गेंद थी, कोन बनाकर थोड़ी बाहर निकल रही थी, बल्ले पर नहीं ले पाए, लेकिन लेग बाय के जरिए 1 रन जरूर लिया है वहां पर दोनों बल्लेबाजों ने। तो इस तरह से जुल्फिकार का ये महंगा ओवर समाप्त होता हुआ। कुल मिलाकर 18 रन आए ओवर से। 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर हुआ है 40 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अजय, बहुत बढ़िया शुरुआत हम कहेंगे यहाँ महिंद्रा स्पोर्ट्स की, क्योंकि आपके पास जब 9 विकेट रहते हैं तो आपको बल्लेबाजी का लाइसेंस मिल जाता है। और बड़ी बात है कि दोनों बैट्समैन की निगाहें भी जमी है। अब देखना है कि कप्तान शाहिद खान अगला मोहरा कौन लाते हैं। फाइक को मोर्चे पे लगाया गया है। देखिए सिद्दीक जी, मैच का नतीजा आने में तो अभी बहुत देर है, लेकिन एक चीज़ हमें जो देखने को मिल रही है, राहिल टीम में नहीं है। जब आपके टीम के फ्रंटलाइन बॉलर आपके टीम में नहीं होते हैं तो टीम का बैलेंस काफ़ी हद तक बिगड़ जाता है। यही कारण था कि फाइक से शुरुआत की गई। इस समय रन बनाने का औसत 13.33 रन प्रति ओवर, और इसी रफ्तार से रन्स आखिर तक बनते हैं तो 6 ओवर में 80 रन बनेंगे। लेकिन चूंकि एक ही विकेट गिरा है, दोनों बल्लेबाज सेट है, तो और ज़्यादा तेज गति से शायद रन्स बनाने की कोशिश हो सकती है। फाइक अंसारी अपना दूसरा ओवर लेकर, बुल्लेन गेंद इनसाइड एज और किस्मत का सहारा। काफी फाइन ट्रैवल हो रही है गेंद, खिलाड़ी ने कोशिश जरूर की थी, नहीं रोक पाए। 4 रन। यस, नो वे फ्रॉम दी स्टंप्स, लकी स्ट्रोक। जब आपकी किस्मत खराब हो ना, तो आप ऊंट पे भी बैठे तो चूटी काट ले। बदकिस्मत रहे यहाँ पर फाइक अंसारी। बहुत बढ़िया गेंद थी ये फाइक की, राउंड द विकेट बिल्कुल जड़ में रखने का प्रयास किया था उन्होंने, लेकिन किस्मत यहाँ पर काफी अच्छी है दानिश की। अंदरूनी किनारा लगने के बाद स्टंप्स के करीब से निकल गई। और इस तरह की गेंदबाजी होती है, इस तरह की जब शॉट्स लगते हैं सिद्दीक जी, तो उसके लिए आप फील्ड नहीं सजा सकते हो। एग्जैक्टली ये देखिए किस तरह से अंदर लगी थी बल्ले के और नॉन स्टॉप बाउंड्री पर 4 रन। एक और बढ़िया गेंद, इस बार शॉर्ट कवर की तरफ ड्राइव किया है। 1 रन लेने का अवसर। अच्छी रफ्तार से बॉलिंग करते हैं फाइक अंसारी, और जब उनके यॉर्कर्स सटीक गिरते हैं तो कितना भी बड़ा बैट्समैन क्यों ना हो सामने, बैटिंग करना बहुत मुश्किल। शेखर दलवी फील्डिंग का मुआयना करते हुए। फील्डिंग में भी काफी परिवर्तन हो रहे हैं। जैसे पहली गेंद पर चौका चला गया, वहां पर फिर फील्डर रखा गया था फाइन लेग बाउंड्री पर। राइटी लेफ्टी का कॉम्बिनेशन है, स्ट्राइक रोटेट होती है, तब भी फील्डिंग में परिवर्तन जरूर देखने को मिलता है। इस बार हाफ वॉली में लेकर ड्राइव कर दिया है बहुत खूबसूरती के साथ, लेकिन डीप एक्स्ट्रा कवर पर ओसामा जूनियर मौजूद है। अच्छा क्षेत्ररक्षण, 1 ही रन लेने का अवसर शेखर के पास। बहुत अच्छे टच में नजर आ रहे हैं शेखर, गेंदों को बहुत अच्छा मिडल कर रहे हैं। एक बहुत बेहतरीन पार्टनरशिप ये पनपती हुई दूसरे विकेट के लिए महिंद्रा स्पोर्ट्स के लिए। स्कोर इस समय 46 रन। पहला विकेट जब गिरा था तो स्कोर था केवल 6 रन, यानी कि 40 रनों की साझेदारी हो चुकी है, और ब्रेक थ्रू की इस समय सख्त आवश्यकता है पायनियर स्पोर्ट्स को। जल्द से जल्द ये साझेदारी तोड़ने का प्रयास करना होगा, नहीं तो और भी ज़्यादा तेज़ गति से ये बल्लेबाज रन्स बना सकते हैं। RD 4440 के कैप्टन और रईस बिल्डर एंड डेवलपर के कैप्टन दोनों को टॉस के लिए रिपोर्ट करना है। रनों का जो ब्रेकअप है कुछ इस तरह से रहा है। पहले ओवर में हम देखें तो 11 रन आए थे, दूसरे ओवर में भी 11 रन, लेकिन तीसरा ओवर काफी महंगा रहा, 18 रन आए उसमें। ओह, अच्छी गेंद पर अच्छा स्ट्रोक, कलाइयों का शानदार उपयोग, गैप में खेला और 4 रन बटोरे यहाँ पर दानिश काजी ने, और इसके साथ ही 50 रन पूरे होते हुए महिंद्रा स्पोर्ट्स के। Great cricket and great batting from Danish Kazi. You can see there, oh, beautifully played. Flick with the wrist, one bounce cross the square leg and mid wicket boundary between for 4.
देखिए वहां पर डीप में दो खिलाड़ी है, स्क्वायर ऑफ द विकेट डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग भी है और एक ऑर्थोडॉक्स स्क्वायर लेग की तरफ थोड़ा सा सामने फॉरवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ खिलाड़ी है। बहुत ज़्यादा दूरी तो नहीं है दोनों के बीच में, लेकिन फिर भी टाइमिंग इतनी अच्छी थी और प्लेसमेंट इतना लाजवाब था कि फील्डर कुछ नहीं कर पाए। शॉट गेंद पुल किया इस बार, एक और बेहतरीन स्ट्रोक, पहले बाउंस पर गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रन और। अजय ऐसा लग रहा है कि शॉट में गैप ऐसे ढूंढ रहे मानो कोई सुई में धागा पुरो रहा हो। बेहतरीन बल्लेबाजी। हालांकि दानिश काजी ज्यादा छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज चौकों में डील कर रहे हैं। उनका कुल मिलाकर ये 5वां चौका, एक सिक्सर भी जड़ा है उन्होंने। कमाल की बैटिंग करते हुए, बहुत बेहतरीन पारी खेलते हुए दानिश काजी। टीम का स्कोर 54 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। इसी ग्राउंड पे इसी कप में पिछले साल पॉइनियर ने 89 चेस किए थे धनेश कुकसे को। आज भी कुछ उसी तरह का लक्ष्य शायद मिलेगा इस मैच में। ये लोअर फुल टॉस बल्ले के अंदर लगी है, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग से खिलाड़ी गेंद पर आएंगे। 1 रन और 1 से ही संतुष्ट होते हुए, दूसरे का कोई ज्यादा प्रयास भी नहीं हुआ और इसके साथ ही फाइक अंसारी का कोटा समाप्त होता हुआ। इस ओवर में फाइक भी महंगे साबित हुए, कुल मिलाकर 15 रन इस ओवर से आए। 4 ओवर की समाप्ति, स्कोर हुआ है 55 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। महिंद्रा स्पोर्ट्स की स्थिति काफी अच्छी और वक्त हुआ है ड्रिंक्स ब्रेक का। आरडी 4440 के कैप्टन और रईस बिल्डर एंड डेवलपर के कैप्टन दोनों को कॉल दिया जा रहा है। टॉस के लिए रिपोर्ट करना है, देखना है कि एक नया कीर्तिमान होता है या नहीं। सुबह का बदला शाम में होता है या एक ही दिन में दो अलग अलग कप में एक टीम 2 बार एक टीम को हराती है। चार ओवर की समाप्ति पे हम देख रहे हैं तो बहुत अच्छा टोटल इस वक्त नजर आ रहा है। 55 रन है और 1 विकेट। कितने पे बल्लेबाजी कर रहे हैं दानिश काजी? 15 पे खेल रहे हैं इस वक्त शेखर दलवी और 29 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं दानिश काजी। जुल्फिकार को कंटिन्यू रखा गया है। जे हनुमान पोगांव जिन्होंने इस ग्राउंड पे भी एक कप जीता और दिनकर से ट्रॉफी को जीता, उनके पैकर प्रवीण पाटिल साहब हमारे बीच में आ चुके हैं। आपका हार्दिक स्वागत है। क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस रहा था लेट दिनकर से ट्रॉफी भड़ोडी में। खासतौर से साइंस खारबाव के सामने जो सेमीफाइनल मुकाबला था, सूरज पाटिल का तुषार शिल्के ने जो बाउंड्री पे कैच पकड़ा था वो कप पकड़ने के बराबर था। जुल्फिकार राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए दानिश के लिए तान दिया, आसमान में दूर गई, हाई एंड हैंडसम 6 रन। सुबह के सत्र में भी एक लंबा हिट देखा था हमने, मेरे ख्याल से फाइक ने वो छक्का जड़ा था स्क्वायर लेग क्षेत्र में ही। हालांकि वो दाइनेत के बल्लेबाज है, लेकिन इस दफा दानिश के बल्ले से ये शानदार छक्का स्क्वायर लेग के ऊपर से। तो कौन सा सबसे लंबा छक्का? देखिए दोनों सिक्सर बिल्कुल एक जैसे मुझे लगे जो फाइक ने भी मारा था। BC4 के चेयरपर्सन अल्ताफ बाली सर हमारे बीच तशरीफ ला चुके हैं। हम आपका हमी के दिल से इस्तकबाल करते हैं और आपसे मोदेबना इल्तिमास है कि आपको हमारे VIP डाइस पे आना है। BPL भिवंडी प्रीमियर लीग 6 से 16 जनवरी राउंड स्टम्प जाते हुए एक और आसमानी टोला, ये भी जाएंगी मैदान के बाहर। जूजी हाफ वाली 6 रन। जुल्फिकार कोशिश तो कर रहे हैं कि किसी तरह से दानिश को आउट किया जाए। यॉर्कर के लिए ट्राई किया उन्होंने, लेकिन ये सटीक गेंद नहीं थी, बिल्कुल ओवर पिच बनी और दानिश काजी तो बहुत खतरनाक नजर आ रहे हैं। अब तो ऐसे लग रहा है कि गेंद उनको शायद फुटबॉल की तरह नजर आ रही है, जिस तरह से वो स्ट्रोक्स खेल रहे हैं।
29 और 12 कितने पे बल्लेबाजी कर रहे हैं? 41 पर। अब तक 6 अर्धशतक इस सीजन में आ चुके हैं। कुल स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 67 पे पहुंचा है। और जहाँ तक इस टूर्नामेंट का सवाल है, सबसे बड़ा टीम टोटल 84 रन है, जो कि बंटी स्पोर्ट्स के नाम है। कल के अंतिम मैच में उन्होंने बनाए थे। वो टोटल भी यहाँ पर शायद पीछे छोड़ जाएंगे बल्लेबाज। जिस तरह से बैटिंग हो रही है, बहुत ही धुआंधार, आकर्षक, विस्फोटक और विध्वंसक बल्लेबाजी। दानिश काजी सामना कर रहे हैं गेंदबाज जुल्फिकार का। पायनियर की तलवार के सामने बल्लेबाजी की तलवार बनते हुए दानिश। राइट आर्म राउंड स्टंप जाते हुए। धीमी गेंद स्लॉक किया, पीछे खिलाड़ी, कोई गलती नहीं की इस मर्तबा। बाउंड्री लाइन पे फाइक अंसारी ने, और 41 रन पे आउट होके आ रहे हैं दानिश काजी। जबरदस्त पारी का यहाँ पर खात्मा होता हुआ, और आखिरकार जो गति में परिवर्तन किया गया जुल्फिकार द्वारा, वो रंग लाता हुआ, वो काम आया पायनियर स्पोर्ट्स के लिए। सफलता मिलती हुई जुल्फिकार को, लेकिन बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करने के बाद दानिश काजी आउट हुए हैं। 41 रन उन्होंने बनाए महिंद्रा स्पोर्ट्स के लिए। शानदार और जानदार बल्लेबाजी, बढ़िया कैच, हालांकि बहुत जल्दी गेंद पहुंची थी। नए बैट्समैन सुरेश पारदी। देखिए, बाएं हाथ के बैट्समैन के लिए काफ़ी बेनिफिट है। मैंने पहले भी कहा था कि ये नहीं भूलना चाहिए कि पायनियर के पास भी 3 बाएं हाथ के बैट्समैन हैं। जी हाँ, और उसको देखते हुए ही यहाँ पर महिंद्रा स्पोर्ट्स ने बायात के बैट्समैन आउट होने के बाद बायात के बैट्समैन को ही क्रीज पर भेजा है। नंबर 4 पर आए हैं सुरेश पारदी। शिखर दलबी ने भी काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी की है। इस पारी में 3 चौके लगा चुके हैं। 15 पर बैटिंग करते हुए शिखर। टीम का स्कोर 67, 2 विकेटों के नुकसान पर। 67 रन 2 विकेटों के नुकसान पर जुल्फिकार आखिरकार कामयाब हुए दानिश काजी को आउट करने में। बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी करने के बाद आउट हुए दानिश काजी। जुल्फिकार राइट आर्म राउंड स्टंप्स। पारदी को कड़ा राउंड ड्राइव, पैरों के सामने आउटफील्ड में बढ़िया फील्डिंग अकबर शेख की डीप में। 1 रन, खाता खुला पारदी का। कुल स्कोर 68 रन 2 विकेट। 5वां ओवर चलता हुआ। अभी भी 8 गेंदे हैं, और यहाँ से देखिए पायनियर स्पोर्ट्स के गेंदबाज यदि 80 के अंदर भी स्कोर को सीमित रखते हैं, तो शायद वो जो मोमेंटम रहेगा फिर वो बल्लेबाजी में लेकर आ सकते हैं। RD 440 के कैप्टन और रईस बिल्डर के कैप्टन जुल्फिकार राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए शेखर दलवी के लिए। इस मर्तबा हुक करने की कोशिश, गेंद शोल्डर से फ्लाई स्लिप में गई थी। बढ़िया बाउंसर। काफी हताश और निराश नजर आते हुए शेखर दलवी। यहाँ पर भी ऐसा है कि शॉर्ट पिच गेंदों पर बड़े प्रहार लगते हैं, लेकिन शॉर्ट पिच गेंद का फायदा उठा नहीं पाए हैं शेखर दलवी, जबकि सेट बल्लेबाज है शेखर इस समय क्रीज पर। अच्छी वापसी की है जुल्फिकार ने। निश्चित रूप से इस ओवर की शुरुआत उतनी अच्छी नहीं रही थी, लेकिन विकेट मिलने के बाद जरूर उनका आत्मविश्वास बढ़ा है। जुल्फिकार राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए शेखर को धीमी गेंद लॉप कर दिया, लॉन्ग ऑन के ऊपर 6 रन। लाजवाब स्ट्रोक था ये सिद्दीक जी। गति में परिवर्तन किया गया था, उसको बहुत जल्दी पिक कर लिया था शेखर ने, और ऑन द राइज खेला है। लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी मौजूद थे, लेकिन कोई अवसर नहीं फील्डर के पास। बहुत ही बेहतरीन छक्का शेखर के बल्ले से। तो इस तरह से ये ओवर भी आखिरकार महंगा रहा, काफी महंगा ओवर रहा जुल्फिकार का। काफी महंगा स्पेल उनका यहाँ पर समाप्त होता हुआ। 5 ओवर की समाप्ति, स्कोर हुआ है 74 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। 2 ओवर में कितने रन दे डाले जुल्फिकार ने? 19 और 38 रन। इसका मतलब है जुल्फिकार भी
विवेक शेलार की फहरिस्त में आ गए हैं। महंगी गेंदबाजी 2 ओवर 43 सैफ शेख, 2 ओवर 42 कासिम बाबू, 2 ओवर 39 हिमांशु पाटिल, 2 ओवर 38 विवेक शेलार और 2 ओवर 38 जुल्फिकार। देखना है कि कहां तक ये टोटल पहुंचता है। स्ट्राइक फिलहाल सुरेश पारदी के पास, नए बैट्समैन है, एक ही गेंद का सामना किया है। आखिरी ओवर लेकर अकबर शेख, दाहिने हाथ से राउंड द विकेट। बढ़िया गेंद, लेकिन उतना ही खूबसूरत ऑन ड्राइव, लॉन्ग ऑन मौजूद है। शाहिद खान गेंद पर आते हुए सिर्फ 1 रन। सुरेश पारदी भी लंबे हिट्स लगाते हैं, लॉन्ग हैंडल का अच्छा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हाथ खोलने के लिए उनको जगह बिल्कुल भी दी नहीं गई। अब स्ट्राइक सेट बल्लेबाज के पास है। शेखर 1 डाउन खेलने के लिए आए थे, बहुत अच्छी बल्लेबाजी। शेखर आते ही काफी पॉजिटिव नजर आए, पहली गेंद पर उन्होंने चौका लगाया था। इम्प्रोवाइज तरीके से जिस तरह से गेंद को स्कूप किया था उन्होंने, पैडल स्कूप, उस पर चौका मिला था। उसके बाद ऑफ साइड में भी काफी अच्छे स्ट्रोक्स उन्होंने खेले हैं, एक छक्का भी लगा चुके हैं। और इस बार फ्लिक किया है, टाइमिंग बहुत अच्छी है, लेकिन डीप में प्रोटेक्शन है, डीप मिड विकेट पर अच्छी फील्डिंग, फिर से सिंगल। बहुत अच्छी गेंदबाजी अंतिम ओवर में, और ये सबसे बेहतरीन गेंद मानी जाती है डेथ ओवर्स में। यॉर्कर लेंथ गेंद, ब्लॉक होल में यदि गेंदबाजी होती है तो उतना आसान नहीं होता है बल्लेबाजों के लिए बड़े हिट्स लगाना। अगला मैच एक और बड़ा मुकाबला रहेगा इस स्वर्गीय अप्पा नाना स्मृति चषक 2021-22 में। रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स बनाम RD 4440 ओवली। 4 गेंदें पारी में शेष। अगली गेंद दाहिने हाथ से राउंड द विकेट। इस बार पहले ही शफल कर चुके थे, लेकिन गेंद ऑफ स्टंप के काफी बाहर, वाइड है। अंपायर बड़ा इकारे का वाइड का इशारा। स्कोर में बढ़ोतरी होती हुई महिंद्रा स्पोर्ट्स का स्कोर अब 77 रन, 2 विकेटों के नुकसान पर। सफलताएं ज्यादा मिली नहीं है पायनियर के गेंदबाजों को, मात्र 2 ही विकेट्स गेंदबाज चटका चुके हैं। इस बार फुल टॉस, बैट का फेस खोला है, लेकिन अच्छी कोशिश वहां पर, बैकवर्ड ऑफ द पॉइंट। हालांकि कैफ के हाथ से अंतिम क्षणों में गेंद छिटकी थी, लेकिन कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, एक ही रन से संतुष्ट हुए हैं बल्लेबाज। कमजोर गेंद थी, पूरा फायदा नहीं उठा पाए वहां पर सुरेश पारदी। जगह बनाई थी उन्होंने, लेकिन बल्ले के बीचों बीच गेंद ले नहीं पाए थे। बैट का फेस जरूर थोड़ा सा ज्यादा खुल गया था मेरे ख्याल से, जिसके चलते ज्यादा रन्स मिले भी नहीं। रन संख्या अब 78, अंतिम 3 गेंदें शेष। अगली गेंद दाहिने से ओवर द विकेट। इस बार बोल्ड, बहुत अच्छी गेंद थी ये, टप्पा पड़ने के बाद अंदर की तरफ आई, ऑन साइड में उठाकर खेलना चाहते थे शेखर दलवी, बोल्ड आउट होकर पेविलियन में लौटते हुए। तीसरे विकेट का पतन। खड़े खड़े ऑन साइड में गेंद को लॉफ्ट करने का प्रयास किया था। और अजय कहना होगा कि कमाल की बॉलिंग डेथ ओवर में कर रहे हैं अकबर शेख। अभी तक तो उन्होंने वही बॉलिंग की है जो कप्तान चाह रहा है। शेलार में भी काफी जबरदस्त गेंदबाजी की थी इस सीजन के पहले टूर्नामेंट में। भारत स्पोर्ट्स वोलपाड़ा टीम के विरुद्ध जो मैच टाई हुआ था, उसमें जो अंतिम ओवर किया था, 7 रन डिफेंड करने के लिए थे उनके पास, और 6 ही रन खर्च किए थे। मैच टाई हुआ था और उसके बाद वो मुकाबला सुपर ओवर में जीता था पायनियर स्पोर्ट्स ने। तो अकबर शेख बहुत ही उपयुक्त खिलाड़ी है, बैटिंग तो कमाल की करते हैं, लेकिन गेंदबाजी भी अंडर प्रेशर खास तौर पर बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं। और इस तरह के बड़े कम खिलाड़ी होते हैं जो अंडर प्रेशर अच्छा परफॉर्म करे। 78 पर गिरा है तीसरा विकेट। नए बल्लेबाज आतिश घोड़विंदे, जो पहले मैच में नहीं थे टीम में, इस मैच में उनको शामिल किया गया है। बढ़िया गेंद, इस बार बहुत ही खूबसूरती के साथ ऑन ड्राइव किया है, लेकिन काउ कॉर्नर की तरफ खिलाड़ी मौजूद है। क्या कमाल की बॉलिंग हो रही है, क्या शानदार नियंत्रण के साथ यॉर्कर्स डाले जा रहे हैं। बिल्कुल जड़ में गेंदबाजी। जिस गेंद पर विकेट मिला वो लेंथ गेंद थी, लेकिन उसके अलावा उन्होंने यॉर्कर्स का बहुत अच्छा उपयोग किया है। और अभी तक इस ओवर में हम देखें तो केवल 5 रन खर्च किए हैं, जबकि अब केवल एक ही गेंद का खेल बचा हुआ है महिंद्रा स्पोर्ट्स की पारी में। कुल रन संख्या 79, 79 रन
3 विकेटों के नुकसान पर। आखिरी गेंद का सामना करेंगे बायत के बल्लेबाज सुरेश पारदी। और ये चली हवाई यात्रा पर डिप स्क्वायर लेग के ऊपर से लाजवाब छक्का। मोमेंटम ऐसे लग रहा था कि पायनियर के पास रहेगा जब सेकंड पारी का खेल शुरू होगा, लेकिन अंतिम गेंद पर छक्का आया है तो मोमेंटम अपने टीम को दिलाया है शेखर सुरेश पारदी ने। कुल रन संख्या 85 रन और जीतने के लिए 6 ओवर्स में पायनियर स्पोर्ट्स को बनाने होंगे 86 रन। धन्यवाद अजय। तर शिवसेना शाखा प्रमुख विजय उमराटकर साहेबांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठा समोर यायचं आहे आणि आपल्या शुभ हस्ते पुढील सामन्याची अर्थात राईस बिल्डर्स अँड आरडी हा जो सामना पुढील सामना असणार आहे त्या सामन्याची नाणेफेक केली जाईल। राईस बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स संघाचा संघनायक हरीश केने आणि आरडी टिपलपूरच्या ओवली संघाचा संघनायक हिमांशू पाटील दोघांचं हार्दिक स्वागत आहे। विजय उमराटकर शिवसेना शाखा प्रमुख पोगाव यांच्या शुभ हस्ते नाणेफेक केली जाते। हेड कॉल आहे आणि नाणेफेक हरीश केने यांनी जिंकलेले आहे। तर विजय उमराटकर साहेबांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठाची सुरुवात व्हायची आहे। हरीश नाणेफेक यांनी जिंकलेले आहे। नक्कीच दोन्ही संघाच्या दृष्टीने अतिशय महत्त्वाचा सामना आहे। नाणेफेकीचा कौल आपल्या संघाच्या दृष्टीने महत्त्वाचा होता का? नक्कीच आणि महत्त्वाचा कौल आपल्या संघाच्या बाजूने लागलेला आहे। तर नाणेफेक जिंकल्यानंतर काय निर्णय असेल? फिल्डिंग करणार। प्रथम क्षेत्ररक्षण स्वीकारलेल्या आरडी टिपलपूरच्या ओवली हा संघ हा एक चांगला संघ आहे ज्या संघाकडे स्ट्रॉंग बॅटिंग लाईन आहे। तर या संघाला निर्धारित 6 षटकामध्ये किती धावांपर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न कराल? कमीत कमी 10 पर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न करू आणि त्यांची बॅटिंग ऑर्डर चांगली आहे आणि बॉलरांकडून खूप अपेक्षा आहे आमच्याकडे। योगेश भोईर मॅन फ्रॉम हिवाले या गोलंदाजाने नक्कीच आज खूपच प्रभावित कामगिरी मागच्या सामन्यामध्ये केलेली आहे आणि तीच अपेक्षा या सामन्यामध्ये त्याच्याकडून केली जाईल का? आणि असे कोणते त्याच्यासमोर गोलंदाज असतील ज्यांच्याकडून ही अपेक्षा केली जाईल? योगेशकडून तर खूप अपेक्षा आणि सगळ्या बॉलरांकडून अपेक्षा आहे। हुसेन आहे, किरण आहे आणि चांगली बॉलिंग करावी आणि कमीत कमी रनापर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न करा। आपल्या संघाला हार्दिक शुभेच्छा। माझ्या समेत हिमांशू पाटील आहेत आरडी टिपलपूरच्या ओवली संघाचे संघनायक। हिमांशू नाणेफेक आपण हारलेले आहेत असतील त्यांच्याकडून खास अपेक्षा असेल? जे पण बॅटिंग जातील ते 100% त्यांचा प्रयत्न केला तर आम्ही 100%। तर एक चांगला सामना प्रेक्षकांना पाहायला मिळेल। हो नक्कीच। आपल्या आपल्या संघाला हार्दिक शुभेच्छा। तर मित्रांनो नाणेफेक झालेले आहे। नाणेफेक राईस बिल्डर संघाचे संघनायक हरीश केने यांनी जिंकलेले आहे। प्रथम गोलंदाजी स्वीकारलेले आहे। बॅक टू कमेंट बॉक्स। धन्यवाद धन्यवाद शुभात धुमाल। देखना है अजय कि इतिहास अपने आप को दौड़ाता है या नहीं। ये वही पॉइनियर है जिसने पिछले अप्पा नाना चषक में धनेश के सामने 89 का लक्ष्य चेस किया था। अब उनके सामने 86 है। टीम है महिंद्रा स्पोर्ट। शुभात धुमाल मेरे साथ जुड़ चुके हैं और सुभाष अगर ये रन चेस होते हैं तो इस सीजन का हाईएस्ट चेसिंग रहेगा। इससे पहले ये रिकॉर्ड 82 रनों का बंटी स्पोर्ट्स के नाम है जिन्होंने आरडी के सामने लेट बलवंत सेठ ट्रॉफी में चेस किया था। नक्कीच हा जर विक्रम झाला तर नवीन विक्रम पाहायला मिळेल। मग इथे आपण पाहतोय की पायनियर स्पोर्ट्स संघाला गेल्या वर्षीच्या अंगामध्ये ज्याप्रमाणे याच मैदानावर धनुष्यवलन कुक्ष संघाविरुद्ध जशा प्रकारे खेळ खेळला होता त्याप्रमाणे खेळ खेळावा लागेल। देखिए लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डिपेंड ऑन शाहिद खान शोल्डर। कप्तान के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। उमर खान और शाहिद खान दोनों ओपनर्स हैं। गेंदबाजी की शुरुआत की बॉलर अख्तर शेख। येस चांगला बॅटल आपल्याला पाहायला मिळाला। एका बाजूला अख्तर शेख तर दुसऱ्या बाजूला पायनियर स्पोर्ट्स की जान शाहिद खान कॅप्टन लीडिंग फ्रंट। नक्कीच कॅप्टन इनिंग खेळावं लागेल। शाहिद खानला चांगली सुरुवात आपल्या संघाला करून द्यावी लागेल। अख्तर शेख मौसम बहुत ही सुहाना। आसमान में बादल छाए हुए और टेनिस क्रिकेट में इस वक्त अप्पा नाना मेमोरियल कप छाया हुआ है। हो सकता है ये मैच बहुत ही कांटे की टक्कर का हो जाए। अख्तर शेख शाहिद के लिए पहली गेंद लॉफ कर दिया। पीछे खिलाड़ी है लेकिन मस्तक पे दस्तक। 6 रन। पहिल्या चेंडूवर पहिला उत्तुंग षटकार आपल्याला पाहायला मिळतो। टिट फॉर टॅट आणि नक्कीच
संघर्षाचा षटकाराने सुरुवात केलेली आहे शाहिद खान याने. देखिए आप इतिहास उठा के देखिए, शाहिद खान हमेशा जब मैच टफ रहता है तो अच्छी बल्लेबाजी करते हैं. इस टफ मैच के खिलाड़ी है शाहिद खान. सिक्सर से खाता खुलता हुआ यहाँ पर शाहिद खान का, सिक्सर से खाता खुलता हुआ पायनियर का. आर या पार की लड़ाई, क्या नया चेसिंग कीर्तिमान या महेंद्र स्पोर्ट शिकस्त देने की तैयारी. कट किया है, इनफील्ड के ऊपर से पंच किया, गेंद डीप कवर में गई है. गुडविंदे ने गेंद को उठाया है, 2 रन पूरे किए बैट्समैन ने. पॉझिटिव्ह रिप्लाय मात्र आपण पाहतोय पायनर स्पोर्ट्स संघाकडून. स्वतः संघ नायक कॅप्टन लेडिंग फ्रंट शाहिद खान चांगली फलंदाजी करताना आणि पॉझिटिव्ह अप्रोच आपण पाहतोय, क्लेवर माइंड फलंदाजी. 8 रन लक्ष्य है 86 रनों का. अख्तर शेख शाहिद को कट करने की कोशिश, वाइट 9 पे पहुंचा स्कोर पायनियर का. आणि अवांतर धावच येथे अकाउंट ओपन होतोय. या इनिंग मधील पहिले अवांतर धाव वाईटच्या रूपाने. देखना है कि कुछ आकर्मा समझा दिया है अख्तर शेख को. आज बाएं हाथ के बैट्समैन का दिन है, दिन है पीछे खिलाड़ी. और शाहिद खान बहुत बड़ी विकेट, डीप स्क्वायर लेग पर आउट. साहिल शेख थे मेरे ख्याल से डीप स्क्वायर लेग पर. बढ़िया कैच. रोशन होता, रोशन यांनी हा जल पकडलेला आहे. आणि मॅन इन फॉर्म शाहिद खान याने सुरुवात तर चांगली केली होती, मात्र ते खेळीचं रूपांतर मोठ्या खेळीमध्ये त्याला करता आलेलं नाही. देखिए छोटी गेंद थी, जहां खेलना चाह रहे थे वहां तो नहीं खेल बैठे. डीप स्क्वायर लेग पे खिलाड़ी था और आउट हो गए शाहिद खान. छोटी गेंद पे बडी विकेट. कारण चांगली सुरुवात केल्यानंतर शाहिद खान याचं बाद होणे नक्कीच पॉइंटर स्पोर्ट्स संघासाठी एक चांगली गोष्ट नसणार आहे. नए बैट्समैन बाएं हाथ के ताबड़तोड़ बल्लेबाज हम्माद अंसारी बल्लेबाजी को जा रहे हैं. तर ब्रेक थ्रू मिळवून दिलेल्या अख्तर शेख याने आपल्या संघाला शाहिद खान जो चांगल्या टच मध्ये होता आणि तोच फलंदाज मात्र बाद होऊन डगवटच्या आश्रयाला परतलेला आहे. नए बैट्समैन बाएं हाथ के हम्माद अंसारी 1 डाउन पोजीशन पे आए हैं. उमर खान ने उनसे कुछ बात की है. 9 रन है, 1 विकेट पायनियर. अख्तर शेख बड़ी विकेट हासिल कर चुके हैं शाहिद खान की. हम्माद को स्वीप कर दिया है, गैप में गेंद ट्रैवल हो रही है. बहुत बढ़िया फील्डिंग डीप में, लेकिन इस बीच 2 रन बना लिए बैट्समैन ने. सुरेश पारदी थे पीछे, 2 रन अपने टीम के लिए बचाते हुए. येस, सुरेश पारदे याचं चांगले क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळतं आणि आपल्या संघासाठी 2 धावा सुरेश पारदे याने वाचवलेले आहेत. 11 पे पहुंचा है स्कोर, जबकि आस्किंग रन रेट लगभग 13 के ऊपर का है. स्विंग किया, पीछे सुरेश देखते रह गए. 6 रन. अप्रतिम फटका आपल्याला पाहायला मिळते. घुटना टेक और सिक्सर देख. यस, सुभाष, मैंने पहले ही कहा था कि रणनीति दोनों टीमें बनाएंगी. 3 बैट्समैन पॉइनियर के पास भी बाएं हाथ के, और ऊपर इसीलिए अम्माद को भेजा है, बहती हुई हवाओं का लाभ लेने. नक्कीच. आणि जिथे वारा तेच मारा, नक्कीच हे तंत्र पायनर स्पोर्ट्स संघाने अवलंबलं आहे. क्या बात है, जीते वाड़ा तीते मारा, और मार दिया वहां पर. 17 रन महंगे साबित हो रहे हैं अख्तर शेख. इस मैच में गेंदबाजों पे आफत आ गई है. देखिए प्लानिंग बिल्कुल साफ है दोनों टीमों की. अख्तर फिर से फुल पावरफुल वंडरफुल 6 रन खींच के मारा चाबुक. येस, 2 में 2 ठोक डाले.
अप्रतिम फलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते अहमद अन्सारी याच्याकडून ना. अहमद अन्सारी ऑन द फायर. एक ओवर की समाप्ति पे रन बने हैं 23 क्या कहेंगे सुभाष? नक्कीच चांगली फलंदाजी आपण पाहतोय. शाहिद खान आऊट झाल्यानंतर कुठलाही दबाव मात्र पायनर स्पोर्ट्स संघाच्या फलंदाजांवर पाहायला मिळत नाही आणि जो नक्कीच पॉझिटिव्ह रिप्लाय आपण पाहतोय या पहिल्या षटकामध्ये शाहिद खान यांनी अवलंबला होता तो आता मात्र अवलंबताना आपल्याला पाहायला मिळत आहे अहमद अन्सारी. टिट फॉर टॅट. देखिए अब 5 ओवर में यहाँ से 63 रन चाहिए. जो आस्किंग रन रेट है वो लगभग 12 के ऊपर का है. एक ही ओवर में बिल्कुल सनसेक्स की तरह नीचे चला आया है. आणि इरादा पूर्णपणे स्पष्ट केलेला आहे फायनल स्पोर्ट्स संघाने. आर या पार. देखिए महिंद्रा स्पोर्ट BC4 फॉर्मेट में एक सीजन में चैंपियन टीम रह चुकी है. 7 कप जीते थे उन्होंने उस वक्त. लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जिस दिन पायनियर के बल्लेबाजों का दिन रहता है उस दिन वो कुछ भी करके दिखा सकते हैं. आणि गेल्या वर्षी याच चषकामध्ये या संघाने धनेश्वर कुक्षे संघाविरुद्ध हे दाखवून दिलं होतं. लेकिन गजब की बल्लेबाजी कर रहे हैं युवा अहमद. 3 गेंदों में 14 रन. GTC पे सुंदर टेलीकास्ट आप देख रहे हैं. मरता क्या ना करता. गेंदबाजी में बुलाया गया अब रोशन को. युवा गेंदबाज हैं. भिरू मामा तसेच अजय गायकर. आपण दोघांना विनंती असेल की व्यापीवर यायचं आहे. आपल्या चषकामध्ये हार्दिक स्वागत आहे. रोशन उमर खान के लिए ओ बल्ले का ईज लेकर अतिरिक्त उछालता फ्लाई स्लिप में पहुंची. 1 रन. अप्रतिम चेंडू आपल्याला पाहायला मिळत आहे आणि फलंदाजी डबल माइंडेड झाला होता. द्विधा मनस्थितीमध्ये सापडला होता. 1 रन से पायनियर का स्कोर 24 रनों पे पहुंचा है. 24. पहिल्या सामन्यामध्ये रोशन हा मॅन ऑफ द मॅच ठरला होता. अतिशय सुरेख गोलंदाजी रोशन यांनी हाताळली होती आणि पहिल्यांदाच सिटी क्रिकेट फॉर्मॅटमध्ये मॅन ऑफ द मॅचचा अवॉर्ड त्याने पटकावला होता. बादल इस वक्त छाए हुए हैं और ये मैच अब टेनिस क्रिकेट पे छाने की तैयारी में. अगदी बरोबर आहे. कारण दोन्ही संघ आपण पाहतोय हे जिद्दी क्रिकेट खेळणारे संघ आहेत आणि दोन्ही संघ हार मानायला तयार नाहीत. देखिए पप्या खारिक एक ऐसे कैप्टन है जिनमें सबसे ज्यादा क्षमता है लड़ने की, जूझने की. सुरेश पारदी का अनुभव है. शेखर दलवी का अनुभव है. रोशन निकल के मारा. ऑन दी अप खेला है. गेंद हवा में जरूर है लेकिन 2 फील्डर जज नहीं कर पाए. 2 रन बना लिए बैट्समैन ने. नक्कीच कदमों का इस्तेमाल किया था. निकल के मारा था. इस पायांचा वापर करून हवेमध्ये फटका खेळला होता. 2-2 शतरक्षक चेंडू झेपावले होते मात्र अंदाज तिथे बांधता आला नव्हता. 26 पे पहुंचा है पायनियर का स्कोर. 8 गेंदों में 26 रन. रोशन अहमद अंसारी के लिए 4 गेंदों में 16 पे खेल रहे हैं. इस बार दबा पुल पावरफुल 6 रन. क्या शॉट है. इस जबरदस्ती केली होती चेंडूवर अहमद अन्सारी यांनी आणि जबरदस्ती करताना अहमद अन्सारी याच्या बॅटमधून जबरदस्त षटकार. छोटी गेंद अजय गरत कहते हैं कि खोटी गेंद, लेकिन खोटी गेंद पे खड़ा स्ट्रोक. इस छोटी गेंद पे बड़ा स्ट्रोक. अहमद ऑन फायर नाउ. 22 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं और पायनियर के स्कोर को उन्होंने पहुंचा दिया है 32 रन 32. देखिए आतिश गोडविंदे आए हैं वहां पर कुछ समझाने के लिए. दानिश काजी ने भी समझा है. ये गेम प्लान रहता है. ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका को हमेशा बाएं हाथ के बैट्समैन का काफी बेनिफिट मिला है. क्रैकिंग स्ट्रोक है इनफील्ड के ऊपर से.
कवर बाउंड्री के बाहर 4 रन। अप्रतिम फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय. इनफिल्डच्या वरून हा फटका केला होता, कारण हेडलं होतं की ऑफ साइडला क्षेत्ररक्षक 30 सर्कलमध्ये आहेत आणि त्यांच्या डोक्यावरून हा फटका केला होता अहमद अन्सारी याने. क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं अहमद अंसारी. ऑन दी आप इस तरह के शॉट्स बहुत मुश्किल रहते हैं. टिपिकल पावर प्ले स्ट्रोक. येस, कारण मेंढरी पावलाचा षटक मार्गस्थ आहे आणि या षटकामध्ये आपण पाहतोय का की बहुत अशी क्षेत्ररक्षक 30 सर्कलमध्ये आहेत आणि त्याचा फायदा उचललेला आहे अहमद अन्सारी या फलंदाजाने. 36 रन हो चुके. टीट फॉर टैट. जैसे को तैसा जवाब दे रही है पॉइनियर. हाईएस्ट टोटल भी पॉइनियर के नाम है 107. फिर से पुल किया है. फिर से गेंद मैदान के बाहर. 6 रन. क्या खींच के मार रहे हैं, मानो थप्पड़ दे रहे हैं गेंद पर. येस, चापल शॉट आपल्याला पाहायला मिळत आहे. अहमद अन्सारी मात्र इथे आपण पाहतोय या फायर करताना. कल हम यही बात कर रहे थे अजय गरत के BC4 के इस फॉर्मेट से जो युवा खिलाड़ी हैं वो काफी चमके हैं. कितना स्कोर हुआ है? 42 रन. और कितनी गेंदें बची इस ओवर में? एक गेंद चौराहे पे लूट लिया है रोशन को. अगदी बरोबर. गोलंदाजाचा खरपूस समाचार इथे घेतलेला आहे तो फलंदाज अहमद अन्सारी याने, आणि अहमद अन्सारी याने चौकारी षटकारामध्ये डील केलेले आहे. जणू काही बाबे सर अहमद अन्सारी या फलंदाज सध्या चौकार षटकांचा डीलर बनलेला आहे. 32 रन 7 गेंदों पे बनाए अहमद ने. व्हाट अ इनिंग. डिजास्टर. डिमोलेशन मैन. रोशन. स्विंग एंड मिस एंड वाइट. दिशा भरकटले आहे. पंचांचा वाईटचा इशारा येतोय. गेंदबाज भी क्या करे. विकेटों पे डालते हैं तो बाहर जाते हैं, बाहर डालते हैं तो वाइड होता है. 43 रन. रोशन. फिर से वाइड. 44 रन. खूपच दडपणाखाली आता मात्र गोलंदाज रोशन याला पाहतोय. बिल्कुल इस तरह की स्थिति में गेंदबाज के हाथ पांव फूल जाते हैं. 44 पॉइनियर. इस मरतबा अच्छी गेंद नीची भी रही थी. 2 ओवर की समाप्ति. 44 रन हुए. यहां से 42 रन चाहिए. आस्किंग रन रेट काफी कम और 9 विकेट हाथ में. नक्कीच 2 षटकाची समाप्ती झालेली आहे आणि 2 षटकाची समाप्तीनंतर धावसंख्येवरून पाहतोय ती धावफलकावर 44 धावा. 4-4. ओव्हरऑल जर विक्रम पाहायचा झाला तर हा विक्रम बाबे सर मला वाटतं BND ना संघाच्या नावे आहे, ज्याने हार्ट ऑफ सिटी चॅलेंज ग्राउंडवर हायेस्ट चेसिंगचा विक्रम केला होता. BND संघाने हा कारनामा ओव्हरऑल जर बी इंडियन ट्रॉफी 2018 की बात है. दिन था 12 मार्च. जुमा का दिन था और ऐन जुमा के वक्त वो 119 रनों का जो चेसिंग रिकॉर्ड था वो बी इंडियन के नाम है धनेश के सामने. फर्क ये था कि वो मुकाबला 8 ओवर का था, लेकिन रिकॉर्ड इज रिकॉर्ड. येस, रेकॉर्ड तो रेकॉर्डच असतोय. 12 मार्च आपण म्हटलं आणि आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये 12 मार्च 2016 या दिवशी ऑस्ट्रेलिया संघाविरुद्ध दक्षिण आफ्रिका संघाने 434 धावांचा यस 438 धावांचा आव्हान मात्र 438 धावा त्यावेळी झळकावल्या होत्या. यस. हर्षल गिब्स के 176 रन. ये भी 12 मार्च की ही बात है. आणि 12 मार्च 2006 मध्ये ही घटना घडली होती, कारण रिकी पॉन्टिंगने पहिल्या इनिंगमध्ये शतक झळकलं होतं, मात्र त्याला जवाब देताना हर्षल गिब्सही धडाकेबाज शतक आपल्याला पाहायला मिळालं होतं. जब लंच ब्रेक हुआ था तो रिकी पॉन्टिंग ने कह दिया कि हमने गेंदबाजों को इतना खाना खिलाया कि खाना खाने की जरूरत रात की नहीं रही, और जब हार गए तो वाकई में ऑस्ट्रेलिया वालों ने खाना ही नहीं खाया. इथे मात्र पॉइंटर स्पोर्ट्स संघाचा पॉझिटिव्ह रिप्लाय आपल्याला पाहायला मिळते. अहमद अन्सारी यांनी चांगली फलंदाजी केलेली आहे. शाहिद खान बाद झाल्यानंतर नक्कीच पूर्णपणे धुरा आपल्या खांद्यावर घेतलेली आणि जबाबदारीने फलंदाजी करताना आपण पाहतोय अहमद अन्सारी या फलंदाजाला. P1 आणि P2 या 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर विखुरलेले क्षेत्ररक्षण आपण पाहतोय. सुरेश पारधी यावेळी मात्र स्विच हिट खेळण्याचा प्रयत्न. चेंडू आणि बॅटमध्ये संपर्क नाही. चेंडू सरळ निघून जातोय यष्टी रक्षकाच्या हातामध्ये.
देखिए काफी बड़ा अनुभव है सुरेश पारधी के पीछे। सुरेश पारधी जांभूळपाडा एक्सप्रेस गोलंदाजी मार्गावर आपण पाहतोय. सामना करेल डावखुरा अहमद अन्सारी. 2 मरतबा बोल्ट की हैट्रिक करने वाले सिर्फ सुरेश पारधी है टेनिस क्रिकेट में भिवंडी और इंटरनेशनल में वसीम अकरम। सॉरी उमर खान यावेळी सामना करतोय. यावेळी चेंडू हवेमध्ये मात्र क्षेत्ररक्षणापासून दूर. एक धाव पूर्ण. दुसरी धाव रनिंग बिटवीन द विकेट. रन घेण्यासाठी दोन्ही फलंदाज हरण बनले होते. सुरेख रनिंग बिटवीन द विकेट. या 2 धावेने संघाची धावसंख्या वाढून झालेली ती धावफलकावर 46 धावा. उमर खान आणि अहमद अन्सर ही जोडी मैदानामध्ये आहे. शाहिद खान बादून पेहलूमध्ये परतलेला आहे, ज्याने नक्कीच चांगली सुरुवात केली होती, मात्र त्या सुरुवातीचं रूपांतर मोठ्या खेळीमध्ये त्यांना करता आलं नव्हतं. यावेळी अप्रतिम फटका, अतिशय सुरेख फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय. कव्हर रिझन मधून चेंडू जातोय सीमापार. दणदणीत चौकार. कमाल का पंच स्ट्रोक. आइए देखते हैं पावर बैक स्ट्रोक. हल्की सी जगह दे बैठे थे सुरेश पारधी, बैकफुट पे गए, अपने आप को रूम दिया. बहुत ही क्रैकिंग स्ट्रोक. कवर एक्स्ट्रा कवर के बीच में 4 रन. आणि अर्धशतकी पूर्ण होतोय पायनर स्पोर्ट्स या संघाच्या या चौकाराने. 50 धावा धावफलकावर झलकल्या गेलेल्या आहेत. रिकॉर्ड बनते हैं टूटने के लिए. पिछले सीजन में भी चेसिंग का रिकॉर्ड पॉइनियर के नाम था. इस सीजन में बंटी स्पोर्ट बोरियोली कुक्से के नाम है. पायनर स्पोर्ट्स संघाने याच चषकामध्ये धनेश्वर कुक्षे संघाविरुद्ध तो कारनामा केला होता, आणि इथे मात्र नक्कीच तो कारनामा करण्याच्या तयारीत आहे फायनल स्पोर्ट्स संघाला आपण पाहतोय. इथून 36 धावांची अजून आवश्यकता आहे. यावेळी गुडघावर बसून चेंडू खेळलेला आहे. स्क्वेअर ऑफ द विकेट. मिडविकेट मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. चांगली क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न केला जातोय आणि दुसरी धाव पूर्ण होते. चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट. या 2 धावेने संघाची धावसंख्या वाढून झाली. ती धावफलकावर 52 धावा. रॉन्ग एंड थ्रो 2 रन पुढे. चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट. मोठे फटके आपल्याला पाहायला मिळत आहेत. दुहेरी धावा चांगल्या प्रकारे पूर्ण केल्या जात आहेत. कुठल्या प्रकारची ढील इथे दिली जात नाही पायनर स्पोर्ट्स संघाकडून. सुरेश पारधी एक्सप्रेस गोलंदाजी मार्गावर पुन्हा एकदा सज्ज होतोय. सामना करेल फलंदाज उमर खान. यावेळी समोर केलेलं आहे. चांगली क्षेत्ररक्षण आणि फलंदाज बाद. उमर खान धावच्या रूपाने बाद होतोय. दुसरा आधार बसतोय पायनर स्पोर्ट्स संघाला. कमाल का थ्रो. रिप्ले में हम देखना चाहेंगे. देखिए पॉइनियर किसी तरह का रिस्क नहीं ले रही है और पावर हिटर ये देखिए बढ़िया थ्रो, कहीं भी पिक्चर में फ्रेम में नहीं थे. और नए बैट्समैन पावर हिटर ऑफ भिवंडी अकबर शेख. कालचा दिवस अकबर शेख याने भादोर या मैदानावर गाजवला होता. 46 धावा त्यांनी कुठून काढल्या. त्याने त्याच्याच फलंदाजी जोरावर यंदाच्या अंगामध्ये सर्वोच्च सांघिक धावसंख्येचा जो विक्रम आहे 107 धावा तो पॉइनर संघाने नोंदवला होता, आणि तोच पॉवर हिटर अकबर शेख आता मात्र फलंदाजीसाठी आलेला आहे. देखिए 80+ जब रन हो जाते हैं तो कोई भी टीम दबाव में आती है, लेकिन यहाँ पर हम्माद अंसारी छुपा रुस्तम निकले और क्या बल्लेबाजी की है. शॉट सिलेक्शन कितने अच्छे रहे उनके. अगदी बरोबर आहे. अगदी चेंडूच्या मॅरिटनुसार केलेला आहे. जसा चेंडू तसा समाचार अहमद अन्सार याने घेतलेला आहे, आणि जो विश्वास दाखवला होता शाहिद खान याने संघनायकाने, तो विश्वास आतापर्यंत अहमद अन्सार यांनी सार्थ ठरवलेला आहे. धावसंख्येमध्ये धावफलकावर 52 धावा 52. यहाँ से जीतने के लिए और 34 रन चाहिए. 34 नीडिंग टू विक्ट्री. अगदी बरोबर. 34 धावांची अजून आवश्यकता आहे सामना जिंकण्यासाठी. यावेळी आखो टप्प्याचा चेंडू होता. चेंडूला मिडविकेट मध्ये टोललेला आहे. क्षेत्ररक्षक तिथे आहे शेखर दलवी, आणि फक्त एकच धावे समाधान मानावं लागेल फलंदाजाला. एक धावेने संघाची धावसंख्या 53 वर पोहोचतोय. 3 ओवर की समाप्ति. 53 रन बने. 2 विकेटें गिरी है पॉइनियर की. 3 ओवर बचे. 33 रन चाहिए और 8 विकेट हाथ में और 11.00 का आस्किंग रन रेट है. अगदी बरोबर. 3 षटकांचा खेळ शेष आहे, आणि 3 षटकामध्ये बरोबर 11च्या सरासरीने प्रति षटकामागे धावा झळकल्या लागतील पायनर स्पोर्ट्स या संघाला.
सदाबहार कमेंटेटर अजय घरत जुड़ते हुए कमेंट्री में। अजय, आफ्टर 3 ओवर्स 53 एंड इन 3 ओवर्स पॉइनियर लीडिंग 33, कहाँ देखते हैं आप मैच को? देखिए, जहाँ तक हम्माद अंसारी का सवाल है, वो बहुत बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं एक प्लस पॉइंट मैं समझता हूँ पाइनियर की दृष्टिकोण से। लेकिन अभी भी महिंद्रा स्पोर्ट्स भी मुकाबला हारी नहीं है। ज़रूर 3 ओवर में 33 रन बचाना यहाँ पर उतना आसान होने वाला नहीं है, लेकिन खेल है क्रिकेट का। ज़रूर थोड़ी सी पाइनियर स्पोर्ट्स मुझे आगे नज़र आ रही है इस मैच में। और ये देखिए, अख्तर शेख को लगाया गया है। महिंद्रा स्पोर्ट्स के कैप्टन पपिया खारिक हर मोहरे को अब आजमाते हुए। ओवर की पहली गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, ये यॉर्कर लेंथ खदेड़ कर निकाला है। जितनी अच्छी गेंद थी उतना अच्छा स्ट्रोक, लेकिन वाइड डीप मिड विकेट पर बढ़िया फील्डिंग पपिया की। सिर्फ 1 रन लेने का अवसर। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 54 रन। अब 17 गेंदों में 32 रनों की आवश्यकता है। एक किफायती ओवर भी यदि निकल जाता है महिंद्रा के लिए तो निश्चित रूप से फिर दबाव बन सकता है बल्लेबाजों पर। अकबर शेख बड़े हिट्स लगाने में माहिर है, और अभी तक कोई गेंद उन्होंने खेली नहीं है। नए बल्लेबाज है क्रीज पर अकबर। शायद महिंद्रा की रणनीति ये हो सकती है कि हम्माद को थोड़ा सा स्ट्राइक से दूर रखा जाए और जो नए बल्लेबाज है उनके ऊपर अटैक किया जाए। ऑफसाइड के फील्ड को देखिए आप, सर्कल में चारों खिलाड़ी, उसमें से 3 ऑफसाइड पे। और स्विंग एंड मिस, गेंद पीछे जा रही है, विकेट कीपर से रुकी नहीं। यहाँ पर डायरेक्ट हिट की जरूरत, दोनों छोर पर अवसर थे, लेकिन मौका बना नहीं पाई है महिंद्रा स्पोर्ट्स। बाई का इशारा अंपायर मुन्ना पठान द्वारा। बिल्कुल, बोथ साइड पे रनआउट का मौका था लेकिन रनआउट नहीं हुए। अब गेंदे बची है 16, और यहाँ से कितने रन चाहिए? 31 रन, 31। पायनियर स्पोर्ट्स के लिए हम देखिए तो एक बड़ा ओवर यहाँ से आता है तो बहुत आसान हो जाएगा उनका काम, लेकिन अख्तर शेख काफी अनुभवी गेंदबाज वापसी कर रहे हैं इस ओवर में। इस बार ऑन साइड में हवा में खेला है, शायद स्क्वायर लेग की तरफ खेलना चाहते थे। गेंद डिप मिड विकेट की तरफ चली गई। एक ही रन लेने का अवसर। आतिश घोड़विंदे काफी फंबल कर रहे हैं, थोड़े दबाव में नजर आ रहे हैं। हालांकि एक ही रन पर संतुष्ट होना पड़ा है बल्लेबाजों को। अच्छा ओवर घट रहा है सिद्दीक जी, 3 गेंदों पर 3 ही रन आए हैं। कमाल की बॉलिंग करें अख्तर शेख। देखिए, बीआरपीएल में हर गेंदबाज पीटे गया, बच गए थे सिर्फ अख्तर शेख और दीपक मडवी। कमाल का ये मुकाबला, हाई स्कोरिंग मैच, हाई प्रोफाइल और हाई एंटरटेनिंग मुकाबला। और पायनियर स्पोर्ट्स के मुकाबले तो ज्यादातर रोमांचक ही होते हैं। इस बार ऊंचाई ज्यादा है, लंबाई कम है, 4 खिलाड़ी प्रयासरत, लेकिन कोई भी नहीं पहुंच पाया। सेफ लैंडिंग और 2 रन लेने का मौका वहां पर अकबर शेख के पास। मिस टाइम। कमाल का मैच, फिर से फुल लेंथ, बहुत अच्छी गेंदबाजी। इस बार क्या दूसरा रन लेना चाहेंगे? दूर से फील्डर आए हैं शेख सुरेश पारदी, बढ़िया फील्डिंग उनकी, एक ही रन। It has been a quality bowling from Akhtar Sheikh in a pressure situation. Great bowling so far. रूम बिल्कुल भी दिया नहीं है। समीकरण 13 गेंदें शेष है, जीतने के लिए 27 रनों की जरूरत। स्कोर इस समय 59 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। विकेटें जरूर हाथ में है, लेकिन कहीं ना कहीं अख्तर ने दबाव बनाया है इस ओवर में, क्योंकि बाउंड्री नहीं आई है। यस, मैच अब बैलेंस हो चुका है। ऑफ साइड में शॉर्ट थर्ड मैन, बैकवर्ड पॉइंट, कवर में खिलाड़ी, एक लॉन्ग ऑफ। ऑन साइड में 5 खिलाड़ी है, 4 बाउंड्री पर है। स्वीप लगाना चाहते थे, थोड़ा सा आगे निकलते हुए बीट किया बैट्समैन को, और इसके साथ ही अख्तर शेख का ये बेहतरीन ओवर समाप्त होता हुआ। 4 ओवर के पश्चात पायनियर का स्कोर 59 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। बचे हुए 2 ओवर्स में 27 रनों की आवश्यकता, और ये मुकाबला आप देखिए बिल्कुल बराबरी का लग रहा है, 50-50 लग रहा है। बिल्कुल, नसीब बदलते देर नहीं लगती, मैच पलटते देर नहीं लगती। पलटा दिया मैच इस ओवर में अख्तर शेख ने। अब 2 ओवर और जीतने के लिए पायनियर को चाहिए 27 रन। ये जो ओवर है ना अजय गरत, ये अपने आप में एक मैच है, क्योंकि इस ओवर में थोड़ा सा क्लियर पिक्चर हो जाएगा।
और जैसे ही देखिए पावर प्ले का खेल समाप्त हुआ है, बल्लेबाजों को शांत रखा गया है। नॉन पावर प्ले ओवर्स में बहुत बढ़िया गेंदबाजी, सुरेश पारदी का ओवर भी बहुत अच्छा रहा था, 9 रन खर्च किए थे। और उसके बाद अख्तर शेख का किफायती ओवर, मात्र 6 रन खर्च किए, सुरेश पारदी ने एक सफलता भी प्राप्त की। और अख्तर शेख देखिए, मैंने ऐसा कई बार देखा है, जब वो पहले ओवर में महंगे साबित होते हैं तो दूसरे ओवर में जरूर वापसी करते हैं। लेकिन यहाँ कप्तानी की भी दाद देना होगी पपिया खारिक की। उनको पता था कि वो उनके बड़े गेंदबाज है, फ्रंट लाइन बॉलर है, उन्हीं को उन्होंने चौथे ओवर में लगाया। अभी तक 3 गेंदबाजों का इस्तेमाल किया गया है। अख्तर शेख कोटा पूरा कर चुके हैं, 2 ओवर में 29 रन खर्च किए। पहला ओवर बहुत महंगा रहा था, एक सफलता उनको मिली। सुरेश पारदी ने एक ओवर किया है, रोशन ने एक ओवर किया है। रोशन ने एक ओवर में 21 रन दिए हैं। और सुरेश पारदी क्या आक्रमण जारी रखेंगे? जी हाँ, अपनी कैप अंपायर को थमाते हुए, और गेंद इस समय सुरेश पारदी के हाथ में नजर आती हुई। तो ये बड़ा ही निर्णायक ओवर सुरेश पारदी करने जा रहे हैं इस मैच का पेनल्टीमेट ओवर। Yes, I think this is the most important over for both team. Suresh Pardi, the experienced campaigner, and facing him, the great batsman, power hitter, Akbar Sheikh. दबाव बल्लेबाजों पर, दबाव गेंदबाज पर, दबाव फील्डर्स पर, दबाव दोनों तरफ है। लेकिन दबाव में जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा। अच्छा क्या, अब तो बेहतर खेलना होगा आपको। अच्छा खेल तो देखने को मिल ही रहा है दोनों टीमों की ओर से। पहले बैटिंग करते हुए बहुत अच्छा टोटल सेट किया गया, 85 रन बल्कि बनाए गए महिंद्रा स्पोर्ट्स की ओर से, जिसमें दानिश ने 41 रनों की शानदार पारी खेली, शेखर ने 22 रन बनाए। एक लंबी साझेदारी उनके बीच में देखने को मिली। और जवाब में हम्माद अंसारी ने तो अच्छा पलटवार किया है, लेकिन अन्य बल्लेबाजों को भी उनका साथ देना होगा। अकबर के पास स्ट्राइक, फुल लेंथ गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, छकाया। शानदार गेंद से शुरुआत करते हुए अपने दूसरे ओवर की सुरेश पारदी। Beautiful ball, wide Yorker, no footwork used by Akbar Sheikh, beats him outside the off stump. Lovely ball indeed. पिछले ओवर में भी हमने देखा कि अख्तर की यही रणनीति रही थी, फुल लेंथ गेंदबाजी, अच्छे पेस के साथ गेंदबाजी की जाए, भले ओवर पिच भी गेंद हो जाए तो उसको उठाना उतना आसान ना हो, इस सोच के साथ गेंदबाजी हो रही है। अगली गेंद लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, इस बार उठाया है, सामने फील्डर मौजूद है, लॉन्ग ऑफ पर, ओ ये कैच ड्रॉप हुआ और गेंद मैदान के बाहर। मैक्सिमम 6 रन। बिल्कुल कैच तो नहीं था, बाउंड्री के पहले ही पीछे चले गए थे, वहां पर ऑन द लाइन थे। देखेंगे हम रिप्ले में, इसे कहते हैं मस्तक पे दस्तक, माथा ठनका है, देखना चाहेंगे क्या कुछ हुआ था वहां पर। ये स्ट्रेट बल्ले से खेला हुआ स्ट्रोक, और ये देखिए जंप, यस, ड्रॉप, मौका भी दिया और छक्का भी दिया। देखिए दानिश वहां पर जज नहीं कर पाए, बाउंड्री उनके पीछे थी। मैं देख रहा हूं कि बाउंड्री उनके लगभग 2 फीट पीछे थी, लेकिन वो जज नहीं कर पाए। और वहां पर 2 रेखाएं नजर आ रही है, उससे भी थोड़ा सा कंफ्यूजन पैदा होता है। कल भी हमने जयेश पाटिल को देखा था, हालांकि जो स्पष्ट रेखा दिख रही है वो बाउंड्री है। एक और लंबा हिट, ये कितनी दूर जाएगी? काउ कॉर्नर पर खिलाड़ी है लेकिन मौका नहीं, एक और छक्का। ये हैं भिवंडी के पावर हिटर, ये हैं अकबर शेख। और आप इतिहास उठा के देखिए, ये कभी एक नहीं मारते हैं, मारते हैं तो 2 मारते हैं, 3 मारते हैं। और कौन भूल सकता है बीपीएल की उस इनिंग को, और कौन भूल सकता है बीआरपीएल की उस इनिंग को, और कौन भूल सकता है कल की 46 रन की इनिंग को जिसमें 7 सिक्सर मारे। समीकरण बदलता हुआ, 9 गेंदों में 15 रनों की आवश्यकता है पायनियर स्पोर्ट्स को। बहुत ही रोमांचक स्थिति में यह मुकाबला, मैंने पहले पारी में भी जिक्र किया था कि ये बहुत ही उपयुक्त खिलाड़ी है, अंडर प्रेशर बहुत अच्छा खेल पेश करते हैं। अकबर शेख, पारदी पर दबाव, और इस बार पीछे रखा था, तेज निकल गई। सवाल पूछा जा रहा है कॉट बिहाइंड के लिए, लेकिन अंपायर की उंगली ऊपर उठती हुई, विकेट का पतन। आउट कॉट बिहाइंड हुए, अंपायर ने आखिरकार कुछ सोचा समझा, और मुन्ना पठान ने आखिर आउट दिया। जी हाँ, थोड़ा सा समय जरूर लिया अंपायर ने, लेकिन आखिरकार कॉट बिहाइंड आउट होकर पेविलियन में लौटते हुए वहां पर अकबर शेख।
नए बैट्समैन हिटमैन ऑफ भिवंडी फाइक अंसारी गए हैं। इक्वेशन क्या है? 8 गेंदों में कितने चाहिए? 15। मैच अभी भी बराबर। देखिए देर से फैसला वहां पर सुनाया अंपायर ने, लेकिन सही फैसला था, किनारा लगा था बल्ले का। अच्छी बैटिंग कर रहे थे अकबर ने 15 रन बनाए। जीतने के लिए भी 15 रनों की आवश्यकता है। 8 गेंदें बची हुई है। बेहद रोचक और रोमांचक ये मैच पायनियर बनाम महिंद्रा स्पोर्ट्स। 86 रनों का पीछा किया जा रहा है नए बैट्समैन फाइक अंसारी, और इस स्थिति के माहिर बल्लेबाज माने जाते हैं, लेकिन सामने गेंदबाज भी काफी तगड़े हैं। सुरेश पारदी हवा में खेला है, मिस टाइम कर बैठे, कवर में मौका और कोई गलती नहीं, आसान सा कैच, एक और विकेट का पतन। Not a very good stroke. Not a very good stroke from Faik Ansari. No footwork. Tried to play inside out and well taken by the fielder. Pardi on hat-trick now and Pardi used the experience behind the bowling. क्या ओवर है? पहला डॉट, 2 पे 2 सिक्सर, 2 पे 2 विकेट, इवन फुल ओवर। जी हाँ, काफी घटनापूर्ण क्रिकेट हो रहा है इस मुकाबले में। अब 7 गेंदों में 15 रन चाहिए पायनियर स्पोर्ट्स को। हैट्रिक का मौका है सुरेश पारदी के पास, और इसी बीच पोगाव के बायत के खतरनाक बल्लेबाज भावेश वारे का यहाँ पर आगमन होता हुआ, जिन्होंने जूनियर क्रिकेट में 73 रनों की एक बेहतरीन पारी खेली है इस सीजन में। आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत, और ग्रामीण क्रिकेट में भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं पोगाव टीम के लिए। सुरेश पारदी इस सीजन की सबसे कीमती गेंद लेकर पलट रहे हैं, हैट्रिक पर हैं। ये ओवर फुल खर्चा फुल चर्चा। अंत में देखना है किसका ज्यादा चर्चा होता है। माजिद लेकिन बोबड़े। चर्चा हो ना हो, अप्पा नाना मेमोरियल कप का चर्चा होता हुआ। जी हाँ, और इस मुकाबले के लिए जो ऑनलाइन व्यूवर्स है उनकी संख्या भी काफी बड़ी है। सभी का हार्दिक स्वागत। माजिद बोबड़े बायत के बल्लेबाज, दोनों भी बायत के बल्लेबाज अब क्रीज पर है। पारदी के स्पेल की अंतिम गेंद, लो फुल टॉस, फ्लिक किया, गेंद हवा में, लेकिन फील्डर बहुत दूर है। डीप मिड विकेट से खिलाड़ी साहिल गेंद पर आए हैं। बढ़िया फील्डिंग, बढ़िया थ्रो, एक ही रन स्ट्राइक। आखिरी ओवर की जब शुरुआत होगी तो माजिद के पास रहेगा। हम्माद अंसारी सेट बल्लेबाज है जिन्होंने अच्छी बैटिंग की है, तो कुछ भी हो सकता है। आखिरी ओवर में 14 रनों की जरूरत। ओवर समाप्त हो चुका है सुरेश पारदी का। 5 ओवर के पश्चात स्कोर हुआ है 72 रन, विकेट गिरे हैं 4। देखिए अजय, मैच फंस गया है। 6 गेंदों में 14 रन चाहिए। एक प्लस पॉइंट है कि 2 बाएं हाथ के बैट्समैन पायनियर के पिच पर हैं। सुरेश पारदी ने अपना कोटा पूरा किया है, अख्तर शेख ने पूरा किया है। अब देखना है कि गेंदबाज कौन। विशाल, जी हाँ, विशाल नजर आ रहे हैं अपने बॉलिंग मार्ग पर, और ये भी जामुलपाड़ा के लिए खेलते हैं। सुरेश पारदी जिस टीम के लिए खेलते हैं, श्रीराम स्पोर्ट्स के लिए ग्रामीण क्रिकेट में, उसी टीम में खेलते हैं, और सुरेश पारदी का काफ़ी अच्छा मार्गदर्शन उनको मिलता रहता है। लेकिन इस दबाव की स्थिति में देखना है कि किस तरह की गेंदबाजी करते हैं। प्रतिभा की तो कोई कमी नहीं है। व्हाट अ मैच, व्हाट अ मैच। थ्रिलिंग क्लाइमैक्स की तरफ हम बढ़ते हुए। मैच कोई भी जीते, दोनों टीमें BC4 सिटी क्रिकेट की जीत करती हुई, इसीलिए तो भारत का सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे एक्साइटिंग फॉर्मेट है BC4 सिटी क्रिकेट। क्या इस टूर्नामेंट का पहला टाई मुकाबला देखने को मिलेगा? देखिए वैसे भी पायनियर को भी सुपर ओवर खेलने की आदत है, लेकिन आप कुछ नहीं कह सकते। विशाल, माजिद बोबड़े के लिए राइट आर्म राउंड स्टंप जाते हुए स्लाइस किया, लेकिन क्या बढ़िया फील्डिंग। 3 रन बचे हैं वहां पर। भावेश थे वहां पर शॉर्ट थर्ड मैन की तरफ। अच्छा स्टॉप, क्योंकि गेंद बहुत तेज निकल रही थी। गेंद को रोका है उन्होंने इनफील्ड के अंदर, और निश्चित रूप से रन्स बचाए हैं अपनी टीम के लिए। पहली गेंद पर सिंगल आया है। अब 5 गेंदें शेष है। पायनियर स्पोर्ट्स को चाहिए 13 रन। और देखना है कि हम्माद अंसारी जो कि 35 रन पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। विशाल, हम्माद को छोड़ दिया, सही फैसला, वाइड। ये दबाव 5-12 का इक्वेशन, लेकिन मैच के 7-12 किसी के समझ में नहीं आ रहे। बिल्कुल, अभी भी कहना मुश्किल है कि कौन सी टीम जीतेगी। पिछले ओवर में
हमाद को एक भी गेंद खेलने का मौका नहीं मिला, स्ट्राइक से थोड़ी देर के लिए दूर रहे थे, लेकिन अब स्ट्राइक है उनके पास। राइट आर्म राउंड स्टंप्स, गेंद को उछाल दिया है लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी, और हम्माद अंसारी का ये कैच जो छूटा है आतिश गोडविंदे से, ये कैच छूटा है या मैच छूटा है ये देखेंगे हम। कुल बी अ टर्निंग पॉइंट, आसान सा कैच था ये। आतिश गोडविंदे जैसे खिलाड़ी से आप उम्मीद हमेशा करते हैं कि वो कैच ले, लेकिन कहीं ना कहीं उनके अंदर कॉन्फिडेंस की थोड़ी कमी ही नजर आ रही है। जब विकेट कीपिंग कर रहे थे तब भी गेंद उनके हाथ में नहीं आ रही थी, और अब यहाँ पर लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के नज़दीक ये आसान सा कैच उनके हाथों से छिटक गया है। 4 गेंदें बची है जीतने के लिए। 1997 से पॉइनियर का ये टीम कोई भी कप में खेलती है वो कप बहुत ऊपर जाता है। विशाल हम्माद के लिए अच्छी गेंद खोद के निकाला, 1 रन बना। शेखर दलवी चपटे थे गेंद पर, हर गुजरती गेंद के साथ अब मैच का क्लाइमैक्स अंतिम चरणों में। क्या कमाल की लड़ाई हो रही है सिद्दीक जी, ऐसी लड़ाई तो सांप और नेवले के बीच में भी नहीं होती है। 3 गेंदें शेष है, जीतने के लिए 9 रनों की जरूरत। स्कोर हुआ है 77। इसके ये 2 चौके रोकना कहीं मैच का टर्निंग पॉइंट ना हो जाए। कई ऐसे मोमेंट्स है इस मैच में जो टर्निंग पॉइंट नजर आ रहे हैं, लेकिन देखना है कि अभी भी कौन सी टीम जीतती है यहाँ से। ये वाइड गेंद है, अतिरिक्त रन मिला है। हम्माद अंसारी हालांकि रन आउट हुए हैं, काफी ज्यादा बैकअप कर चुके थे, सिंगल के लिए वापस लौटना चाहा लेकिन पहुंच नहीं पाए, लेकिन एक बेहतरीन पारी खेलने के बाद आउट हुए हैं हम्माद अंसारी। कुल मिलाकर 38 रन बनाए उन्होंने अपनी टीम के लिए। अब ये देखना है कि क्या वो 2 चौके भावेश ने रोके वो मैच का टर्निंग पॉइंट होता है, या आतिश गोडविंदे ने जो कैच गिरा है, या फिर माजिद बोबड़े कुछ अलग इतिहास यहाँ पर लिखते हैं। 3 गेंदों में 8 रन चाहिए। खिलाड़ी तो ऐसे हैं जिनको कोई एनालाइज नहीं कर सकता है। 3 गेंदें 8 रन, व्हाट अ मैच। देखिए यहाँ से यदि विशाल मैच जिताते हैं तो वो भी एक बड़ी उपलब्धि रहेगी उनके लिए, युवा खिलाड़ी है। विशाल माजिद को स्विंग कर दिया मिड विकेट पर, 6 रन। डीकॉक का अंदाज और गेंद हवा के साथ साथ घटा के संग संग। अजय लगातार विशाल फुलर लेंथ की गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन इसको फुल टॉस कर बैठे। क्या शॉट है, खराब गेंद तो नहीं थी, उठना टेक और सिक्सर देख। पूरी तरह से तैयार थे फुल लेंथ गेंद के लिए। कहीं ना कहीं गेंदबाज थोड़े से प्रेडिक्टेबल भी हो गए थे, और इससे पहले एक वाइड गेंद भी उन्होंने की थी, तो वो भी एक बात थी कि गेंद स्टंप्स पर होने वाली थी, उसके लिए तैयार थे वहां पर माजिद बोबड़े। बहुत ही शानदार बैट का स्विंग, बल्ले के बीचों बीच लेकर खेला। 2 गेंदों में अब 2 रन चाहिए। स्कोर हुआ है 84, 84 रन। क्या होगा इस मैच का? 2 गेंदे 2 रन, तीनों ऑप्शन है। जी हाँ, या तो पायनियर स्पोर्ट्स जीतेगी, या फिर महिंद्रा जीतेगी, या फिर ये मुकाबला सुपर ओवर में जा सकता है। जुल्फिकार नए बल्लेबाज, नॉन स्ट्राइकर्स एंड पर है। माजिद के बल्ले से ये बेहतरीन छक्का निकला है। पॉइंट फील्डिंग में थोड़ी सी तब्दीली, मिड विकेट को सर्कल के अंदर लाया गया है। विशाल राइट आर्म राउंड स्टंप्स माजिद के लिए, बॉल पावरफुल, 6 रन। मैच फिनिश कर दिया है माजिद बोबड़े ने। कॉन्ग्रेचुलेशन अल्ताफ पाली एंड पॉइनियर द कैप्टन शाहिद खान। हार्ड लक पपिया खारिक, हार्ड लक महेंद्रा, हार्ड लक शेखर, हार्ड लक सुरेश। व्हाट अ फिनिश फ्रॉम माजिद बोबड़े। 1 गेंद पहले, और ये नया कीर्तिमान इस सीजन का बना है कि सर्वाधिक टोटल भी पॉइनियर के नाम, सर्वाधिक चेसिंग भी पॉइनियर के नाम। मैन ऑफ द मैच, 1 and only 1, द यंग गाय हम्माद अंसारी। कल इस टूर्नामेंट में बंटी स्पोर्ट्स ने 81 रन चेस कर